स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज है 3 अगस्त 2022 बुधवार का दिन। आज है सावन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। आज का दिन गणेश जी का प्रिय दिन माना गया है। मान्यता है कि आज के दिन पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। वह सावन मास में गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो ये बात करते हैं आज की ताजा खबरों की अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, 1 अक्टूबर से बदल जाएगा जीएसटी का बड़ा नियम, आप पर पड़ेगा सीधा असर, सरकार ने दी है जानकारी। अक्टूबर से जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत अब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारों को 1 अक्टूबर से B2B ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना होगा। वही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी है। वही जीएसटी के तहत 10 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर 2022 से इनवॉइस को अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। वही बता दें आपको कि इससे पहले मार्च में 20 से 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन और लॉक-इन की सुविधा को सक्षम किया गया था। वही 1 अप्रैल 2022 से बोर्ड ने जीएसटी ई चालान की सीमा को 50 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ कर दिया था। बता दें आपको कि पिछले साल 1 अप्रैल से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों को B2B इनवॉइस जनरेट यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो कर रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लागू कर दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो जुलाई में सरकार की हुई है बम्पर कमाई, जीएसटी से खाते में आए हैं इतने लाख करोड़। केंद्र की मोदी सरकार की जुलाई महीने में जीएसटी से बम्पर कमाई हुई है। दरअसल सरकार को जीएसटी के जरिए कुल 1,48,995 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई हुई है, जो कि दूसरी सबसे ज्यादा है। वह ये लगातार 5वां महीना है जब सरकार की जो जीएसटी कनेक्शन की जो कमाई है वो 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यहाँ पर हुई है। वही पिछले साल जुलाई महीने में सरकार को जीएसटी से कुल 1,16,993 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। पिछले साल जुलाई महीने की तुलना में सरकार को इस बार 28% से ज्यादा का रेवेन्यू जीएसटी के माध्यम से मिला है। इससे पहले जून 2022 में जीएसटी के जरिए कुल 1,44,716 करोड़ रुपए और मई में 1,40,088 करोड़ रुपए और अप्रैल में 1,68,000 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार को यहाँ पर मिले थे। बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड धारकों को सरकार से मिली है बड़ी सौगात, अब मुफ्त मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। जनता को राहत देने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य जनता को राहत प्रदान करना होता है। वह राशन कार्ड के जरिए भी सरकार की ओर से लोगों को काफी लाभ यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने राशन कार्ड धारकों को हर साल मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य रसोई के बजट को कम करना है, जो कि वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण प्रभावित हुई है। वही इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति को 1 वर्ष में 3 गैस सिलेंडर मिलेंगे, यानी जो पात्र व्यक्ति है वो 1 साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री में हासिल कर सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला किया है कि वे हर साल अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देगी। वही मुफ्त एलपीजी गैस योजना का कुल यहाँ पर 55 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार को यहाँ पर ऊपर आएगा। मतलब राज्य सरकार को कुल यहाँ पर 55 करोड़ रुपए का यहाँ पर भार उठाना पड़ेगा। इस फैसले से लाखों अंत्योदय कार्ड धारकों जो उत्तराखंड में है वो लाभान्वित हो गए। बता दें आपको की योजना उत्तराखंड सरकार की ओर से यहाँ पर शुरू की गई है, यानी उत्तराखंड सरकार के जरिए शुरू की गई है। वही मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य बता दिया गया है, यानी कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। इस साल यहाँ पर हर साल 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त पाने के लिए जो पात्रता है वो किस प्रकार रखी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, साथ ही पात्र लाभार्थी अंत्योदय कार्ड धारक होना चाहिए। इसके अलावा अंत्योदय राशन कार्ड को गैस कनेक्शन कार्ड से जोड़ना होगा, उसके बाद ही लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी स्कूलों के बच्चों को बड़ा तोहफा, योगी सरकार ने यूनिफॉर्म के साथ दिया है स्टेशनरी का भी पैसा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा है। दरअसल सरकार ने तोहफा दिया। दरअसल लंबे समय से सरकारी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म देने की बात तो यूपी में चल रही थी। इसको लेकर सरकार ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में डीबीटी के माध्यम से 1,92,00,000 बच्चों के खाते में बटन दबाकर पैसे ट्रांसफर किए हैं। इसके तहत मतलब इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वेच्छा से यहाँ पर विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत उत्तर प्रदेश के 9 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित यहाँ पर किया।
वही 26 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ है और तय हुआ कि अब यूपी के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 1100 रुपए की जगह 1200 रुपए दिए जाएंगे। ये योजना 1,90,00,000 बच्चों को लाभ देगी। वही योगी सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 700 रुपए और बैग के लिए 170 रुपए और जूते मोजे के लिए 125 और स्वेटर के लिए 200 रुपए सरकार देगी। मतलब इन सभी के चलते कुल 1100 रुपए सीधे लाभार्थी को दिए जाते हैं, जिसमें 700 रुपए केंद्र सरकार और 500 रुपए राज्य सरकार अपने बजट से देती है। अब इसे बढ़ाकर योगी सरकार ने 1200 कर दिया, जिसमें 100 रुपए की राशि स्टेशनरी जैसे 2 पेंसिल, 2 पेन, 2 शॉर्पनर, 2 यहाँ पर इरेज और 2 कॉपी भी यहाँ पर छात्र ले सकेंगे, इसलिए ये 100 रुपए बढ़ाए गए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो साल 2016 का टूटा है रिकॉर्ड। जुलाई महीने में हुए हैं रिकॉर्ड 6 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन। देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं। वही कैश और कार्ड के अलावा लोग यूपीआई से अधिक लेन देन कर रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि जुलाई महीने में ही 6 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन देश में हुए हैं। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। दरअसल प्रधानमंत्री ने यूपीआई की तारीफ करते हुए कहा है कि जुलाई में यूपीआई से 6 अरब से अधिक लेन देन हुए हैं, जो कि 2016 के बाद सबसे अधिक है। यानी यूपीआई ने साल 2016 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जुलाई महीने में नई ऊंचाइयों को हासिल कर लिया है। इसकी जानकारी निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर दी है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। ये नई तकनीकी को अपनाने और अर्थव्यवस्था को साफ बनाने के लिए भारत के लोगों के सामूहिक संकल्प को इंगित करता है। वही कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान विशेष रूप से मददगार बने थे। वही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जुलाई में कुल 6 अरब 28 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें से यहाँ पर 10.62 ट्रिलियन रुपए लेन देन हुए हैं। वही एनपीसीआई ही यूपीआई का ऑपरेशन जो है वो संभालता है। एक महीने का रिकॉर्ड देखें तो उसमें यूपीआई में यहाँ पर 7.16% की यहाँ पर जो उछाल है वो आई है। वही वैल्यू के लिहाज से ये वृद्धि 4.76% है। वही एक साल पहले रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन में दुगनी बढ़ोतरी हुई है और वैल्यू में एक साल में 75% का उछाल आया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो एक बार फिर बढ़ सकता है रेपो रेट। 5 अगस्त को क्रेडिट पॉलिसी का होगा ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई 5 अगस्त को सुबह क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगी। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। दरअसल आरबीआई 5 अगस्त को अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा के साथ साथ कैरियर की उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक वित्त वर्ष 23 के शेष अवधि में नीतिगत ब्याज दर में 100 बेसिस पॉइंट की वृद्धि यहाँ पर जो बैंक है वो कर सकता है। ये वित्त वर्ष 23 के अंत तक यहाँ पर टर्मिनल रेट को 5.9% तक यहाँ पर ले जाएगा। वही जबकि वर्तमान में सीपीआई मुद्रास्फीति अभी भी यहाँ पर 7% पर है। वही कई वस्तुओं की कीमतों में कमी को वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही तक यहाँ पर कम मुद्रास्फीति की और प्रभाव को एक प्रमुख कारक के रूप में जिम्मेदार ठहराया गया है। वैसे पहले भी आरबीआई ने मई और जून में रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी। वही आरबीआई ने बीती 4 मई और 8 जून को रेपो रेट में इजाफा किया था। वही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा था कि मौद्रिक नीति समिति ने आम सहमति से रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम किसान योजना में बड़े लेवल पर शुरू हुई है जांच। सरकार ने दिए हैं आदेश, इन किसानों से होगी वसूली। पीएम किसान योजना को लेकर सरकार ने बड़ी यहाँ पर सख्त कदम यहाँ पर उठाए। दरअसल योजना को लेकर सरकार बड़ी सख्ती यहाँ पर सरकार ने देखा है। दरअसल सरकार ने इस योजना के तहत जमीनों के जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 10 करोड़ से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड है। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनके खाते में से 2,000 रुपए की 3 किस्तें यानी सालाना 6,000 रुपए भेजती है। लेकिन इस योजना में कुछ गलत तरीके से लोग लाभ उठा रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने योजना में पंजीकृत किसानों के कागजात की जांच पड़ताल करने की यहाँ पर शुरुआत कर दी है। दरअसल बात यूँ है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों की जमीनों के रिकॉर्ड को जांचने का आदेश दिया है। यानी अब यहाँ के लाभार्थी किसानों के कागज और जमीन की जांच यहाँ पर की जाएगी। वही उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों के लैंड रिकॉर्ड की मैपिंग यहाँ पर करें। इससे ये पता चल सकेगा कि जिन किसानों ने इस योजना का लाभ यहाँ पर लिया है, यानी जो लाभ इनको मिल रहा है वो पात्र है या नहीं। वही जिला राजस्व एवं कृषि विभाग ने प्रयागराज में कुल यहाँ पर 6 लाख से अधिक किसानों के लैंड को जांचने का काम शुरू कर दिया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो इंडसइंड बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब पुरानी कारों पर मिलेगा आसानी से लोन। बैंक ने रुपए से मिलाया है हाथ। अगर आप भी किसी पुरानी कार पर लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की खबर। दरअसल इंडसइंड बैंक ने
घोषणा की है कि उसने रुपए के साथ पार्टनरशिप कर ली है। बता दें आपको कि रुपए एक ऐसी कंपनी है जो अपने ग्राहकों को बिना किसी झंझट के पेपरलेस लोन लेने में मदद करती है। बता यहाँ पर जो रुपए है वो जयपुर की एक गिरना सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसमें यहाँ पर कार देखो, बाइक देखो और इसके अलावा जिग व्हीकल्स जैसे कई ब्रांड्स जो पुरानी कार खरीदने और बेचने की मदद यहाँ पर करते हैं। बता दें आपको कि इंडसइंड बैंक और रुपए की जो पार्टनरशिप, इसके बाद अब पुरानी कार खरीदने वाले लोगों को लोन मिलने में आसानी होगी। अब ग्राहक पेपरलेस तरीके से लोन प्राप्त कर पाएंगे। ये प्रोसेस काफ़ी तेज होगा। इसके साथ ही कस्टमर्स को फ्लेक्सिबल रीपेमेंट का ऑप्शन भी इसमें यहाँ पर मिलेगा। दरअसल इस नई पार्टनरशिप के ऐलान से इंडसइंड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि इस पार्टनरशिप के बाद बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल सेवा बढ़ेगी और बैंक डिजिटल सेवाओं का बेहतर इस्तेमाल, यहाँ पर बैंक डिजिटल जो सेवा है उनका बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप पर आया है नया फीचर। अब एडमिन के कंट्रोल में होंगे ग्रुप के मैसेज, डिलीट कर सकेंगे किसी का भी वीडियो, फोटोज। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के लिए नया फीचर आने वाला। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी एक नए फीचर को रिलीज करने वाली है, जिसमें ग्रुप एडमिन किसी भी मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर सकता है। हालांकि अभी ये फीचर कुछ लेवल यहाँ पर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए यहाँ जारी कर दिया गया है। आपके व्हाट्सएप में ये फीचर काम कर रहा है या नहीं, ये जानने के लिए आपको यहाँ पर एक ग्रुप बनाना होगा। भाई आप ग्रुप एडमिन है तो उसके किसी मैसेज को डिलीट करने की कोशिश आपको करनी होगी। अगर डिलीट फॉर एवरीवन अगर आता है तो समझ आइए कि आपके व्हाट्सएप पर यह फीचर मिल रहा है। वही व्हाट्सएप के नए फीचर का नाम एडमिन डिलीट है। ये फीचर व्हाट्सएप के एंड्रॉयड 2.22.07.21 बीटा वर्जन के लिए जारी किया गया है। व्हाट्सएप के अपडेट्स पर नजर रखने वाली वेब बीटा इन्फो पोर्टल ने एक ट्वीट किया है, जिसमें ट्वीट में कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन कोई भी मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन करके परमिशन देने वाले फीचर को कुछ लकी बीटा टेस्टर्स के लिए जारी कर रहा है, यानी टेस्टर के लिए, यहाँ पर जो बीटा टेस्टर्स है उनके लिए जारी कर रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब निजी वाहनों को नहीं देना होगा टोल टैक्स। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है। दरअसल अब निजी जो वाहन है उनको टोल नहीं देना पड़ेगा। दरअसल अगर आपका भी वाहन लंबी लाइन में अगर फंस जाता है तो छुट्टी का दिन है तो अब लंबे ट्रैफिक क्लियर करने में बहुत कम समय यहाँ पर लगता है। मतलब बहुत क्लियर करने में बहुत यहाँ पर कम समय लगता है, लोगों का समय बर्बाद होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल लंबी लाइनों को हल करने के लिए राज्य सरकार ने निजी वाहन मालिकों के लिए नए नियम लागू करने की बात कही। दरअसल आपको बता दें कि टोल टैक्सी के नियमों में प्रावधान से न सिर्फ समस्याओं का निजात मिलेगा बल्कि निजी वाहन मालिकों के चेहरे भी खिल उठेंगे। दरअसल बताया गया कि अब आप अपने वाहन मालिकों से टोल टैक्स यहाँ पर नहीं वसूला जाएगा, यानी जो प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं उनको टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। वही वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से निजी वाहन मालिकों को काफी राहत यहाँ पर एमपी में मिलेगी।